Everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 11th economics जो हम चैप्टर की सीरीज कर रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, जिसमें हम लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस करेंगे। हम वही सीरीज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो चलो शुरू करते हैं। बच्चे, अभी तक हमने रिलेटेड गुड्स के बारे में पढ़ा है, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में पढ़ा है, पर अगर आपको एग्जाम में डिफरेंस आ जाता है उसके ऊपर, तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे वो देख लो। ये देखो, पहली बात आती है सब्स्टिट्यूट गुड्स होते क्या। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर, जो हम एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं। मतलब दो प्रोडक्ट्स, दो गुड्स ऐसे हैं, प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो एक की जगह दूसरा यूज कर सकते हो आप कुछ भी हो सकता है। ये एग्जांपल जैसे आप कोक एंड पेप्सी ले लो, टी एंड कॉफी ले लो, या कोई भी ऐसी चीज जो आप यूज कर सकते हो, एक की जगह दूसरी जगह चीज यूज कर लो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। आप बॉल पेन की जगह आप पायलट पेन यूज कर सकते हो, या आप जेल पेन यूज कर सकते हो, या आप फाउंटेन पेन यूज कर सकते हो, इस टाइप से। ठीक है। सो सब्सिट्यूट गुड्स में क्या होता है बेटा, अगर आपकी ये दो गुड्स हैं वो इस टाइप से होते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे की जगह हम यूज कर सकते हैं, तो इन चीजों में ऐसे इस टाइप क्या होता है कि अगर एक की प्राइस बढ़ती है, ठीक है, मान लो जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अभी इसकी टी एंड कॉफी की ले लो। अगर टी का रेट बढ़ता है तो उसमें क्या होगा, टी का रेट बढ़ने से आपकी जो है वो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? वाई इज इट सो? क्योंकि टी एंड कॉफी एक दूसरे की जगह हम यूज कर लेते हैं। टी नहीं मिली तो चाय नहीं मिली, कॉफी पी लो, कॉफी नहीं मिली चाय पी लो। तो अगर टी का रेट बढ़ गया, कॉफी का रेट वहीं पे खड़ा है, बाकी चीजों इग्नोर कर रहे हैं, हम कुछ नहीं दे रहे हैं, तो हम कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर मान लो टी का रेट कम हो गया, फॉल हो गया प्राइस उसका, तो आपकी क्या होगी, कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि अब टी लेना ज्यादा शुरू कर दोगे, चाय सस्ती होगी। बोथ आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है। अब बारी आती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर एंड आर देयरफॉर डिमांडेड टुगेदर। कुछ प्रोडक्ट्स हमारे ऐसे हैं बेटा, जो हम मतलब दो चीजें इकट्ठी खरीदते हैं, एक के बिना दूसरे की कोई यूज नहीं। अब जैसे मान लो आपने कोई कार खरीदी या बाइक खरीदी, जब आपने वो खरीदा तो साथ में आपको फ्यूल भी लेना पड़ेगा। फ्यूल के बिना वो कैसा चलेगा? ठीक है ना, आपको पेट्रोल भी लेना पड़ेगा ना उस कार के साथ, या आपको बाइक के साथ आपको लेना पड़ेगा। या आप कह दो, अगर आप ये ले रहे हो, पेन ले रहे हो, पेन के बीच में आप या उसकी रिफिल लोगे साथ में, खत्म होगी जब उसकी रिफिल, तो आपको रिफिल की डिमांड होगी, बढ़ेगी। या आपको अगर फाउंटेन पेन है तो आपको इंक डालोगे, या आप कार्टेजेस डालोगे, जैसा भी केस है। तो ये चीजें इकट्ठी चलती हैं। अगर आप फाउंटेन पेन यूज कर रहे हो तो आपको इंक की भी जरूरत पड़ेगी, आपको कार्टेज की भी जरूरत पड़ेगी। ये कुछ चीजें जो साथ के साथ, मतलब हम एक नहीं, कॉम्बिनेशन में हम चीजें खरीदते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर एंड आर देयरफॉर डिमांडेड टुगेदर। अब इस केस में क्या है, फॉल इन द प्राइस ऑफ वन कॉजेज इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द अदर। एक की अगर प्राइस कम होती है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। अब वो कैसे? अब मान लो जैसे मैंने आपको पेन और इंक की एग्जांपल दी, अगर आपकी पेन का, फाउंटेन पेन का रेट कम हो गया, फाउंटेन पेन का रेट कम हो गया, तो फाउंटेन पेन की तो डिमांड बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ में क्या होगा, इंक की भी डिमांड बढ़ेगी। क्यों? जब पेन चलेगा कैसे जब आपके पास इंक नहीं है। सो ये जो कॉम्बिनेशन में इकट्ठी चीजों की डिमांड, जो इकट्ठे चलते हैं, जो इकट्ठे डिमांड पैदा होती है चीजों की, अगर एक का प्राइस कम होता है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। और ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर एक का प्राइस आपका बढ़ जाएगा तो दूसरे की डिमांड आपकी कम हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसमें एग्जांपल वही जैसे पेन एंड इंक की दे दी मैंने। ठीक है बेटा। This is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.